हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। बेटा हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे टिश्यू का। तमिलनाडु बोर्ड की ये बुक है, ठीक है। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। बेटा ये फ्लो चार्ट देखो, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन हमने देखी थी एनिमल टिश्यू की। 4 तरह के होते हैं बेटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ठीक है। फिर एपिथेलियल टिश्यू बेटा 2 तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में भी हमने स्क्वैमस टाइप, क्यूबोडियल, कोलुमनार, सिलिएटेड, सूडोस्टैटिफाइड, इन सब के बारे में पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। कंपाउंड टिश्यू में बेटा स्टैटिफाइड, ट्रांजिशनल, और स्टैटिफाइड में भी स्क्वैमस, क्यूबोडियल, कोलुमनार, क्रेटनाइज और नॉन क्रेटनाइज, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, बीच में एक स्पेशल कैटेगरी का भी आता है बेटा, ग्लैंडुलर। जैसे नाम से पता चल रहा है, जहां पे ग्लैंड होंगी वहां पे ये टिश्यू मिलेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो कुछ सेल्स जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के क्यूबोडियल सेल्स और या कोलुमनार सेल्स हैं बेटा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसी सिक्रीशन के लिए। तो सिक्रीशन कौन सिक्रीट करेगा? ग्लैंड सिक्रीट करेंगे, चाहे किसी भी तरह का सिक्रीशन हो, चाहे आपका सलाइवा हो, चाहे आपके हार्मोन्स हो, चाहे आपके इंसुलिन हो, ग्लूकागोन हो, म्यूकस हो, है ना। तो ये कह रहा है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, ये 2 तरह का होता है बेटा। किसके बेस पे? सेल के बेस पे। भाई कैसा है स्ट्रक्चर, कैसा है? यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर में बेटा आपने याद रखना, गोबलेट सेल्स कहाँ मिलेंगे बेटा? एलिमेंट्री ग्लैंड में, स्टमक के अंदर। क्या सिक्रेट करेंगे बेटा? म्यूकस सिक्रेट करेंगे। मल्टीसेलुलर में बेटा सलाइवरी ग्लैंड आप याद रखोगे। ओके। फिर कहते हैं कि मोड ऑफ देयर सिक्रीशन भी, किस तरह से इनका सिक्रीशन का मोड रहता है। डक्ट के थ्रू करते हैं, बिना डक्ट के करते हैं। तो ये याद रखना है, जो डक्ट के थ्रू करते हैं बेटा उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उनमें एग्जांपल होएगा बेटा आपका सलाइवरी ग्लैंड होगी, म्यूकस ग्लैंड होगी, है ना, सिबेसियस ग्लैंड हो गई। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं। और जो बिना डक्ट के करते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे कि हॉर्मोन्स जहां जो सिक्रेट होते हैं, वो किसका एग्जांपल है? एंडोक्राइन ग्लैंड का। और जो पेनक्रियाज ग्लैंड है ना बेटा, वो एक बेस्ट एग्जांपल है एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ये भी आपने याद रखना है। फिर क्या कह रहा है कि मल्टीसेलुलर ग्लैंड को उनके स्ट्रक्चर के बेस पे भी सिंपल है या कंपाउंड है, और कैसे वो सिक्रेटरी, उनकी सिक्रेटरी यूनिट मतलब किस यूनिट के थ्रू, कौन सी सेल्स के थ्रू वो कोई सिक्रेशन है वो सिक्रेट करते हैं, उनको ट्यूबुलर, एल्वुलर और ट्यूबुलो एल्वुलर के बेस पे हमने डिवाइड किया है। फिर कह रहा है कि मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पे ग्लैंड्स को किस में कर दिया हमने कि भी कैसा है, मीरोक्राइन है, होलोक्राइन है, एपोक्राइन है। इसमें क्या है बेटा? मीरोक्राइन में डायरेक्टली सरफेस पे जो केमिकल है, जो भी सिक्रीशन है, जैसे स्वेटिंग वगैरह हो गई, ये क्या होगा? डायरेक्टली सरफेस पे रिलीज हो गया। यहाँ पे सेल का डैमेज बहुत कम होता है। होलोक्राइन में सेल का डैमेज हो जाता है। एपोक्राइन में मैक्सिमम सेल डैमेज, मतलब पूरी तरह से वो सेल ब्रस्ट ही हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये फ्लो चार्ट आप एक बार देख लो बेटा। ग्लैंडुलर एपिथेलियल, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसके बेस पे बेटा? जब ये सिक्रीशन कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं या साइट ऑफ एक्शन जहां पे इनकी जरूरत है। तो जैसे कि हमारी क्या हो गई, ये पैनक्रियाज ग्लैंड होगी। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि अपने ये गोबलेट सेल्स होगी, है ना, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट करते हैं, म्यूकस जो सिक्रेट करती हैं, ठीक है, पेट के अंदर, वो किस में आ जाएंगी बेटा? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाएंगी। फिर की यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीजें हैं फ्लो चार्ट में, आप एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसमें क्या बात करेंगे कि ये किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन लेयर ऑफ द मल्टीसेलुलर सेल्स का, मल्टीलेयर्ड सेल्स का ये बना होता है। इनका लिमिटेड रोल होता है बेटा किसके अंदर? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जहां सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे समझ लेना कौन मिलेगा आपको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, कौन से मिलेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, ये याद रखना है। और ग्लैंड्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका तो कंपाउंड का इतना कोई रोल ही नहीं है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में। द कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, वो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल 2 तरह का होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर में कोई चीज होना, मतलब ये एक लेयर होगी, इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, इस तरह से, है ना। ये कह रहा है कि जिनका मेन फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसके अगेंस्ट? केमिकल के अगेंस्ट, मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट।
और दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। अब मुझे ये बताओ, सीधी सीधी बात बताओ मुझे। देखो, ये बात कर रहा मॉइस्ट स्किन की बात, जैसे हम अपने फेस को ऐसे रब कर ले, कुछ होता है? नहीं होता ना। वो इसलिए नहीं होता कि भाई हमारी स्किन के अंदर कौन सा है कंपाउंड, एपिथेलियल, और ये भी कौन सा है बेटा, केराटिनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्या है? केराटिनाइज्ड फॉर्म में है, हार्ड है, डेड। हम कहते हैं ना कई बार स्किन की ऊपरी लेयर है वो डेड हो गई है, क्यों? जैसे ऐसा तो नहीं है ना हम पानी में गोता लगाएंगे और पानी हमारी बॉडी के अंदर फिल हो जाएगा और हम बिल्कुल, जैसे स्विमिंग पूल में आप जाओ, स्विमिंग पूल में नहा के आते हो ना, तो क्या होता है उससे? ऐसा तो नहीं होता कि पानी आपने आपकी स्किन के थ्रू चला गया और आप 25 किलो के थे और फिर आप 50 किलो के निकल के आए। ऐसा तो नहीं होता है, 50 किलो के थे तो 60 किलो के बन के आए, ऐसा तो नहीं होता था। ठीक है ना। तो ये जैसे कि कहाँ पे मिले? बकल कैविटी। आप खाना खाते हो बेटा, जो पैलेट्स होते हैं बकल कैविटी के अंदर, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, मुंह का जो ब्रीस आता है, कई बार हम कहते हैं ना छिल गया, वो ज्यादा मैकेनिकल जो एक्शन होता है, स्ट्रेस पड़ता है, या फिर मतलब रोटी या कोई फूड है हमारा हार्ड है, उसकी वजह से हो जाता है। फेरिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, सिलेवरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है, पेनक्रियाटिक डक्ट को प्रोटेक्ट करता है। फोर टाइप के क्या होते हैं बेटा? ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, आगे इनका नाम है, बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ट्यूबोइडल एपिथेलियल, कोलमनार, ट्रांजिशनल, जैसे हमने सिंपल वाले में पढ़ा था। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल बेटा टू टाइप के होते हैं, ये याद रखना है। केराटिनाइज्ड टाइप विच फॉर्म अ ड्राई एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये मैंने बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका पार्ट है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है बेटा? वो पार्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का। ये एक स्पेशल है चीज, आपने याद रखनी, भूलना नहीं। और ये मैंने स्क्वीज टाइप के स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो बना दिया है। ठीक, ऐसे ही बना रही हूँ मैं, बस याद रख लेना बेटा आपको समझाने के लिए, है ना। और यहाँ पे नीचे से कनेक्टिव टिश्यू की, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये स्क्वेमस लेयर की सेल्स होगी, है ना। आपको पता है कि ऊपर वाली लेयर को क्या कहेंगे बेटा? एक्टोडर्मिस। बीच वाली को कहेंगे बेटा मेजोडर्मिस, और नीचे जो लेयर होगी उसको कहेंगे एंडोडर्मिस या डर्मिस। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्या कहेंगे? आपको पता है ना कि एक्टोडर्मिस ऊपर वाली लेयर होती है, मेजोडर्मिस बीच वाली लेयर होती है स्किन के, और नीचे सबक्यूटेनियस लेयर होता है स्किन के नीचे। इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये केराटिनाइज्ड, मैं अभी बात करी थी, केराटिन क्या होता है? डेड प्रोटीन होता है, रफ टफ होता है, ताकि स्किन को बचाया जा सके और हार्श कंडीशन से, हार्श मतलब कि या कोई फोर्स वगैरह लग रहा है, कोई यार रगड़ वगैरह लग रही है, उससे बचाया जा सके। ड्राई स्किन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड द नॉन केराटिनाइज्ड टाइप क्या था बेटा? मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस में मिलेगा आपको, माउथ में मिलेगा, कंजक्टिवा ऑफ आई के पास वाली जो जगह है, और वजाइना, और यहाँ पे आपको नॉन केराटिनाइज्ड मिलेगा। अब आगे है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये मोस्टली बेटा कहाँ मिलेगा? डक्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स में मिलेगा, मेमरी ग्लैंड्स में मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स आपको क्या कहाँ मिलेगा? ये लिमिटेड मिलेगा। कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ फेरिंग्स में मिलेगा, मेल के यूरिथ्रा में मिलेगा, लाइनिंग ऑफ सम ग्लैंडुलर डक्ट। ट्रांजिशनल जो बीच का होता है बेटा, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, यहाँ पे ये मिलेगा। दिस एपिथेलियम अलाउ द स्ट्रेचिंग एंड द प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो किसका काम करता है? स्ट्रेचिंग और प्रोटेक्टिव फंक्शन का। ये किसी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की आपको दिखाई हुई कि मल्टी लेयर्ड सेल्स इस तरह से, ये जो सेल्स हैं कोलमनार है, और ये न्यूक्लियस इनके बीच में, ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियल आ गया है ना, इस तरह से टिश्यू दिखाया हुआ है आप लोगों को स्ट्रक्चर। ऑल सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर बाय ए लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। ठीक है, बीच बीच में इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, बहुत ही कम होता है क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। In most of animals, specialized junctions provide both structural and the functional link between the individual cells। मतलब क्या होता है? ये एक सेल है, ये दूसरी सेल अटैच है, ये बीच में इनके जंक्शन है। तो ये जो जंक्शन है बेटा दो तरह का होता है, एक तो टाइट जंक्शन हो गया। टाइट जंक्शन कहाँ पे जरूरत होगा? टाइटली पैक्ड होंगी जो चीजें ज्यादा हार्ड होंगी, है ना, वहां पे ये क्या करेगा? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। वैसा तो नहीं है कि आपने मेरे मुंह पे ऐसे उंगली रखी और दबा दिया चिक को, और फिर क्या होगा? यहाँ से लीकेज शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। लीकेज को वो करने के लिए टाइट जंक्शन होता है। जैसे कि
अब देखो मान लो कि स्टमक है, ऐसे ही बना दिया मैंने वैसे ही, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेल्स दोबारा बनाते हो, अच्छे से बना लेते हो यार थोड़ा सा, है ना। ये वेरी गुड। देखो मैं माउस से बना रही हूँ, इसे हंसी मत उड़ाना, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए, मान लो कि पेट का वो है हमारा स्ट्रक्चर है। अब मान लो ये सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, तो टाइटली पैक्ड होंगे ना बेटा, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर इनके बीच में गैप क्या होगा तो क्या हो जाएगा, HCl रिलीज होता है किसके अंदर, पेट के अंदर। तो HCl है वो हमारे सेल्स में, सेल जो स्टमक की बॉडी वाला है उसमें टकरा जाएगा तो जला देगा ये तो पूरे पेट को, इंटेस्टाइन को, है ना। तो वहां पे क्या मिलेगा बेटा आपको, टाइट जंक्शन मिलेगा। क्या करता है, जो लीकेज को रोकता है। अडहीरिंग जंक्शन, ये सीमेंटिंग का काम करता है। कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, मतलब एक सेल्स ये है, मान लो दूसरी सेल ये है, बीच में ये जंक्शन है, ये सीमेंट का काम। जैसे आप ऐसे समझो कि ये हमारी दीवार है, अब हमने मान लो जब हम घर बना रहे हैं, ये एक ईंट रखी मिस्त्री ने, फिर थोड़ा सा इस ईंट के ऊपर मसाला लगाता है ना, सीमेंट लगाता है, फिर दूसरी ईंट के इसके साथ जोड़ता है, तो अडहियर का काम करता है। गैप जंक्शन, अब दो चीजों के बीच में बेटा गैप होगा, मान लो ये दो सेल्स हैं, इनमें गैप हो गया, तो यहाँ पे कोई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, टनल्स वगैरह होंगे, एक दूसरे में खुलते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से गैप जंक्शन ये क्या करेगा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का रास्ता बनाएगा और कनेक्ट करेगा एक सेल के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, इस तरह से जो ट्रांसफर होता रहेगा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, बिग मॉलिक्यूल्स का। ओके, अब क्या हम पढ़ेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले आप डायग्राम देख लो बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बेटा एल्वुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलेट टिश्यू, ये आपको याद रखने हैं। एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं बेटा, फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं। लूज कनेक्टिव आपने देखा ना, फेस जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं क्या होता है कि फेस लटक जाता है, इससे क्या होता है, जो हमारे फाइबर्स हैं वो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो वीक हो जाते हैं और फैट भी वो कम रह जाती है। ठीक है, उसके बाद है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। मतलब रेगुलर का मतलब फाइबर्स हैं वो एक डायरेक्शन में पैक्ड होंगे, और इरेगुलर का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फाइबर्स हैं वो पैक होंगे। इलास्टिक बेटा स्ट्रेच करोगे तो खुल जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे तो खुल जाएंगे। स्पेशलाइज में बेटा कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये आगे। ठीक है, क्या आगे, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा, रेगुलर में आप देखोगे जो रेगुलर वाले जो टिश्यू होते हैं ये आपको मिलेंगे टेंडन, क्या मिलेंगे, आपका एग्जाम्पल आगे आ भी जाएगा, मैं पहले भी बता दूं। टेंडन और लिगामेंट के बारे में आपने बेटा सुना होगा, टेंडन और लिगामेंट के बारे में सुना होगा। टेंडन का काम होता है बेटा मसल्स को किससे जोड़ना है, बोन से जोड़ना है। ठीक है, मसल टू बोन, MTB, MTB, मसल टू बोन। और बेटा लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन, बोन टू बोन। ठीक है, या इतना सा याद रखनी है अपनी ये बातें। ओके, और इरेगुलर की अगर बात करें बेटा तो पेरिकार्डियम है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, पेरिओस्टियम है, बोन के साथ वाली जो मेम्ब्रेन है, और स्किन वाली जो डर्मिस लेयर है वहां पे आपको क्या मिलेंगे, इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, टेंडन की बात करें, जैसे आपने देखा ना, आप बाइसेप्स दिखाते हो, वहां पे क्या मिलेंगे आपको, बताओ, लिगामेंट मिलेंगे इस तरह के, टेंडन लिगाम जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब भी किस चीज के बने हैं, जिसकी मैं बात करी हूँ, फाइबर्स के बने हैं। किसके बने, फाइबर्स के। ऑल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ थ्री मेन कंपोनेंट, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंट एंड सेल। फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, ये धागे क्या करते हैं, पतले पतले धागे होते हैं फाइबर्स, ये सपोर्ट का काम करते हैं। तीन तरह के बेटा फाइबर होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में मिलते हैं, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, मैंने आपको बताया, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेंगे, एल्वियोलर, एडिपिटोज, एडिपोज और रेटिकुलर, ये आपको याद रखना है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेटा कहाँ मिलेंगे, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू की।
जैसे मैंने आपको पहले बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू ये मोस्ट अबेंडेंट आपको मिलेंगे और थोड़े से कमजोर होते हैं, मतलब कि पतले होते हैं, ये इतना लूजली बाउंड होते हैं। दिस टिश्यू और सेल्स फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन द सेमी फ्लूइड अराउंड द सब्सटेंस, भी लूजली अरेंज होंगे। एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा बेटा? बीनीथ द स्किन, खाल के नीचे जो हमारी स्किन है। आपको पता है ना, एक्टोडर्मिस एंडोडर्मिस में जो डर्मिस 3 तरह के पार्ट होते हैं, याद रखना आपने। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट द फ्रेमवर्क द एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करेंगे। रिजर्वायर ऑफ वाटर, भी पानी को बांध के रखेंगे, साल्ट जो सराउंडिंग बॉडी में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इनको। और ये क्या करते हैं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर होती है, माइक्रोफेजेज होती है, मास्ट सेल होती है, क्योंकि आपको आपने देखा ना स्किन के थ्रू कोई चीज है, बैक्टीरिया वगैरह या फिर इन्फेक्शन सब वो ना फैले, उनको रोकने के लिए। ओके, उनको रोकने के लिए ये चीजें होती हैं। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है बेटा, ये जो सेल्स होती हैं, अभी आपने सुना कि भाई मैक्रोफेज है, मास्ट सेल्स हैं, ये कहाँ किसके एग्जाम्पल्स? आप मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करोगे कि सेल्स होती हैं हमारी मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, है ना, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के एग्जाम्पल हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये बेटा कहता है एल्वियोलर टिश्यू के स्ट्रक्चर जैसा होता है, फंक्शन होता है, बीनीथ द स्किन मिलेगा आपको। एडिपोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, जिनको एडिपोज या फैट सेल्स होते हैं, जो फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। 90% ऑफ द सेल्स ये ही बना टिश्यू क्या बनाती है? एडिपोज सेल बनाती है। जैसे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ बेटा, कई बार फिगर में पूछ लेते हैं, जैसे कि आपको एक सेल दिखा रखी है, पूछ लेंगे कि इस सेल को कि नंबर 1 पे ये कौन सी सेल्स है, तो आपको बताना चाहिए मास्ट सेल है। ठीक है, क्या है? मास्ट सेल। ये नंबर 2 पे बाइलोब न्यूक्लियस वाली कौन सी सेल है बेटा? ये बताओ। इयोसिनोफिल है। ये पूरी की पूरी सेल कौन सी बेटा? ये जो बड़ी सी ये वाली सेल दिखा रखी है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। और ये मैक्रोफेजेज हैं, ये फाइबर हैं, कोलेजन फाइबर हैं। ठीक है, ये फैट टिश्यूज हैं। इस तरह से आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं इसके मास्ट सेल के अंदर, आपने ये याद रखना है। और ये फैट सेल का एग्जांपल दे रखा है, ये वाली सेल दिखा रखी है कि फैट स्टोरेज एरिया है, ये साइड में कहीं पे चिपका हुआ सा न्यूक्लियस पड़ा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तीसरी बात आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, कई बार आपको पहचानने को आ जाता है कि जो WBC है ना बेटा, आपको पता है सेल्स की क्लासिफिकेशन अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे हम इसको। WBC को क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट कहते हैं, है ना। WBC के फिर बेटा आगे कितने टाइप होते हैं? हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ये बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में बेटा हमने बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, जिनको फाइगोटिक सेल्स बोलते हैं या पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं, इतना पता है ना आपको? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं, PMNL। क्या बोलते हैं? PMNL। ये किसको बोलेंगे बेटा? ये बोलेंगे हम न्यूट्रोफिलिक सेल्स को। और जो ब्लास्ट बेसोफिल सेल्स होते हैं बेटा, वो आगे किस में कन्वर्ट होते हैं? वो मास्ट सेल में कन्वर्ट होते हैं। और मास्ट सेल किसका एग्जाम्पल है बेटा? ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको ग्रेनुल्स दिख रहे हैं। और ये हमारा क्या है बेटा? इओसिनोफिल है। इओसिन का न्यूक्लियस ऐसे मिलेगा, इओसिनोफिल सेल्स का न्यूक्लियस ऐसे मिलेगा, जैसे ईयरफोन होते हैं ना जिसको हेडफोन करते हैं। तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे इस सेल की? मान लो ये सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस, तो यहाँ ग्रेन्यूल्स ऐसे मिलेंगे, छोटे 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 से। कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे न्यूक्लियस को बेसोफिल के अंदर, सॉरी इओसिन के फिल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, वो न्यूक्लियस को ओवरटेक नहीं करेंगे। लेकिन मास्ट सेल के अंदर क्या होगा बेटा? जो लोब तो दो होंगी न्यूक्लियस की, लोब तो दो मिलेंगी न्यूक्लियस की, लेकिन क्या होगा? वो जैसे इस तरह से अलग अलग नहीं होंगे। यहाँ देखो, ये बाइलोब्ड ही है न्यूक्लियस। ठीक है, बाइलोब्ड ही है, लेकिन इसमें क्या है बेटा? अलग अलग है पूरा। मान लो कि ये हेडफोन बना दिया, हेडफोन के 2 कान लगा दिए, इस तरह से न्यूक्लियस मिलेगा। और इसमें जो मास्ट सेल में है ना बेटा, ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े मिलेंगे, और जो इओसिनोफिल है उसमें ग्रेन्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मिलेंगे। और न्यूट्रोफिलिक फैगोसाइटिक सेल्स में पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस मिलेंगे, बहुत सारे शेप्स की ये मिलेगी। ओके,
इतनी सारी चीज आपको याद रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि टिश्यू जो एडिपोज टिश्यू है फैट स्टोरेज का काम करते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करने का काम करते हैं। आर नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली, भी फैट को तो हम बाद में ही जब हमें फूड की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, तब फैट से एनर्जी ली जाती है। और जो वेस्कुलर सिस्टम होता है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस टाइम ये चीजें काम आती है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि बेटा जो एडिपोज टिश्यू है ना, वो कहाँ मिलेंगे आपको? सबक्यूटेनियस टिश्यू के स्किन के नीचे मिलेंगे, किडनी के आसपास मिलेंगे, आईबॉल के आसपास मिलेंगे, हार्ट के आसपास मिलेंगे। इन एडिपोज टिश्यू को बेटा व्हाइट फैट कहते हैं या व्हाइट एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू विच कंटेन अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये भी याद रखना है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू है स्टोर न्यूट्रिएंट्स वेयर ब्राउन फैट इज यूज्ड टू हीट द ब्लड स्ट्रीम टू वार्म द बॉडी। तो मतलब कि ब्राउन जो एडिपोज टिश्यू होता है वो बॉडी को गर्म करने के काम आता है, और जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो किसके काम आता है बेटा? वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के काम आता है। ब्राउन जो फैट होता है प्रोड्यूस करता है हीट बाय नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मतलब कि आप ऐसे ऐसे नहीं करते ना, जटा लग रहा है ना, ठंड लग रही है, ऐसा तो नहीं करते। तो इस तरीके से ये बॉडी को हीट करता है। रेटिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, ये रिजेंबल करता है जो एरिवोलर कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनसे, लेकिन इनका मैट्रिक्स है वो फाइब्रोब्लास्ट से भरा होता है, जिसको रेटिकुलर सेल्स कहते हैं। ये इंटरनल जो फ्रेमवर्क होता है स्टोमा वगैरह, ये सपोर्ट करता है ब्लड सेल्स को, कहाँ पे? लिम्फ नोड में, स्प्लिन में, बोन मैरो में। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है हमने? फाइबर्स एंड द फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। भी डेंस बता रहे हैं ना, तो भाई ये बिल्कुल सॉलिड तरीके से पैक है, ये नहीं हिलेंगे कहीं से, जो फोर्स मर्जी लगा लो, है ना। और ये दो तरीके से पैक्ड होता है बेटा, रेगुलर पैटर्न में और इरेगुलर में। ठीक है, ये याद रखना है, रेगुलर पैटर्न और इरेगुलर पैटर्न में। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा बेटा? कोलेजन जो फाइबर्स हैं वो एक रो में होंगे, पैरेलल, एक गुच्छा सा होगा, इनका बंडल सा होगा। ठीक है, और फ्यू इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे साथ में, इनके थोड़े से इलास्टिक फाइबर भी होंगे। और मेजर जो इनकी सेल्स होती है बेटा वो होती है फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपने, देखो मान लो कोई टिश्यू है, उसमें ब्लास्ट, ब्लास्टोसाइट, है ना, क्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ऐसे पढ़ते हैं ना, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इस तरह की चीजें आप पढ़ते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्लास्ट, क्लास्ट और साइट और क्लास्ट। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं कॉन्ड्रो ब्लास्ट, मतलब कि कार्टिलेज सेल्स अभी बन रही हैं, वो इमेच्योर स्टेज में है, सेल्स नई नई बन रही हैं। साइट का मतलब बेटा वो मेच्योर हो गई, और क्लास्ट का मतलब हो गया कि अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है, देखो पहले तो हमें कोई ऑर्गन या कोई चीज बनाने के लिए सेल्स चाहिए, अभी सेल्स चाहिए, अभी ये बन रही है ना, इमेच्योर है, फिर ये पूरी मेच्योर हो जाएंगी। ठीक है, अब मान लो इनका साइज ऐसे हो जाए, बढ़ता ही रहे। अब आप देखा जाए कैंसर क्या होता है, कैंसर भी तो अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ ही होती है ना बेटा, तो इनको कंट्रोल करने भी चाहिए। तो लास्ट जो स्टेज होती है ना बेटा क्लास्ट वाली, उसमें क्या होता है, सेल्स अपनी ही सेल्स को मारने लग जाती है। ठीक है, क्यों? अब मान लो सपोज करो कि हमारी नाक है ना, नाक है, तो नाक की सेल्स ऐसे अगर बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, तो फिर नाक तो पता नहीं कहाँ हमारी दिल्ली तक पहुंच जाएगी। अब इतनी लंबी नाक का हमने क्या करना है बताओ? अब इस नाक की कोई शेप वगैरह तो देनी है, अभी नाक नाक की तरह लगे, पकौड़े जैसी ना बने। तो इसके लिए जो लास्ट में जो सेल होते हैं जिनको हम क्लास्ट बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। तो मेजर क्या है? ब्लास्ट, मतलब कि जो फॉर्मिंग ऑर्गन ऑर्गन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ये क्या करेंगी? अटैच हो जाएंगी मसल्स और बोन के साथ, और ये विद स्टैंड ए ग्रेट टेंजाइल स्ट्रेंथ व्हेन पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड टू वन डायरेक्शन। अब देखो मान लो ये मैंने हाथ बना दिया किसी बंदे का, नहीं जैसा भी बनाया ना, देख लेना, ठीक है।
मैं वैसे बना रही हूँ। अब आपने बाइसेप्स देखे ना, ऐसे कहते हैं ना छोटे बच्चे, मछली मछली उठ गई, आपने अपने डोले शोले बनाते हो ना, ये उठ जाता है। आप ऐसे करते हो तो आप यहाँ ये उठ जाता है, इसका मतलब क्या है, नीचे अपना क्या है, एक बिना इलास्टिक का कुछ लगा होगा फाइबर, जैसे आप इसको ऊपर खींचोगे, है ना, तो ये ऊपर इकट्ठा हो जाता है सॉलिड तरीके से। तो ये क्या होते हैं बेटा, टेंडन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो जुड़ा होता है नीचे। आप कोहनी को ऐसे मोड़ोगे और आपने अपना बाइसेप ऐसे दिखाया है, तो यहाँ किसकी सपोर्ट से दिखाया बेटा, ये टेंडन्स की सपोर्ट से दिखाया है। टेंडन का काम होता है बेटा मसल टू बोन, ये मतलब मसल्स और बोन के बीच का जो टिश्यू होता है, मतलब कि मसल को बोन से जोड़ता है। समझ आ गई? जो आप डोले छोड़े दिखाते हो, ये क्या आपकी मसल्स है। और नीचे क्या है बताओ, कौन सी बोन है, फीमर है कि ह्यूमर है, बताओ मुझे, हाथ में कौन सी बोन है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, ये भी बंडल है किसका, थिक कोलेजन फाइबर्स का, फाइब्रोब्लास्ट का। लेकिन ये इनकी शेप बेटा कभी इधर मिलेगी, कभी उधर मिलेगी, कभी ऐसे मिलेगी, भी किसी भी डायरेक्शन से उठाया जा सकता है ना, कभी कहीं से भी फोर्स लगे तो कोई दिक्कत ना हो। It is able to withstand tension exerted in many direction, provide structural strength. Some elastic fiber यहाँ पे मिलेंगे. It is found in the skin as a leathery termis and form a fibrous capsules of organs such as kidney, bone, cartilage. अब ऐसा देख, आप बताओ, मेरी स्किन को खींच लो, आप अपनी स्किन को खींचो, गालों को खींचो, स्किन वहीं रह जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि जैसे खींची फिर वो ऐसे उसी डायरेक्शन में खींची रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो अभी कहीं से भी खींचो आप, कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। बोन है ना, बोन तो हार्ड होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि कहीं उस मर्जी उस साइड खींच दो, उस साइड खींच दो, ऐसा तो नहीं होगा। मसल्स मूव करती हैं, बोन तो नहीं करती। ठीक है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ द इलास्टिक फाइबर, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इलास्टिसिटी होगी, आप जैसे स्ट्रेच करोगे तो हो जाएगा। इट अलाउ द रिकोइल ऑफ द टिश्यू फ्लोइंग स्ट्रेचिंग, भी आपने एक बार खींचा तो दोबारा से उसी जगह पे आ जाए, तो इसलिए जैसे हमारा वर्टेबल कॉलम है बेटा, यहाँ पे आपको मिलेंगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ पे मिलेंगे, और ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर मिलेंगे। आर्टरी, लार्ज आर्टरी होगी, लिगामेंट्स, ये सारे किससे अटैच होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बेटा कौन कौन से हो गए, ब्लड हो गया, जो आपका बोन हो गए, और कार्टिलेज हो गए, ये स्पेशलाइज टाइप के हैं। और इनकी जो मेजर सेल्स हैं बेटा, ये कॉन्ड्रोसाइट होती है। ठीक है, और एक एनक्लोज होती है कैविटी के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, जो ये सिक्रीट करती हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, जैसे नोज का आप क्या कहते हैं, कार्टिलेज बोन की कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। जो हमारे आउटर ईयर जॉइंट है, वहां पे ईयर पिना है, आसपास जो बोन के आसपास वर्टिबल कॉलम है या लिम्स हैं, आपने पता ना, रीढ़ की हड्डी पड़ी होगी, ये मान लो एक वो होगी, फिर बीच में इस तरह से टिश्यू मिलेगा इलास्टिक, फिर दूसरी हड्डी शुरू होगी, फिर यहाँ टिश्यू मिलेगा, फिर तीसरी हड्डी शुरू होगी, है ना, इस तरह से। अपनी वर्टिब्रा देखी होगी आप लोगों ने। उसके बाद देखो कितना गंद मंद मचा दिया मैंने। एक बार साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी यार, कहाँ से बढ़ाऊंगी मैं। ठीक हो गई कि मैं कितना गंदा बढ़ाती हूँ। ओके, साफ कर दिया मैंने अभी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बोन्स की। बोन्स क्या है बेटा, हार्ड है, नॉन पैलेबल है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बोन को कहीं से भी ऐसे मोड़ा और वो मुड़ गई, है ना, हार्ड होती है हमारी बोन तो। उनमें सब्सटेंस है, कैल्शियम साल्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ देते हैं बोन को, और बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, और जो बोन की सेल होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिनको बोलते हैं लैक्यूना। आपने बोन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे। हम्म, हाँ, मैं बोन का स्ट्रक्चर बना दूं, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का है ना, इस तरह की हड्डी सी होती, समझ लो यार, कोई बात नहीं, समझ तो सकती हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरे इमोशंस तो समझ ही सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं बेटा लैक्यूना। क्या बोलते हैं, लैक्यूना। ओके, लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस, भी हमारी जो पाँव की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी का वेट है वो लिए हुए है। और फ्लूइड क्या है बेटा, अच्छा बोन मैरो का देख लेना, बोन मैरो में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स होता है।
ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिनके बारे में बताया था मैंने, मास्ट सेल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ये सब हमने किसके एग्जांपल देखे थे, डब्ल्यूबीसी के ही एग्जांपल देखे थे। ट्रांसपोर्ट का काम करता है बेटा, ये क्या है, अपना साधन है, मतलब भाई लाद दो सोडियम आयन, लाद दो कैल्शियम आयन, लाद दो कार्बोहाइड्रेट, दो दो प्रोटीन दे दो, फैट दे दो, ये सारा दिन है माल ढोता रहता है, माल उतारता रहता है, सारा दिन लोडिंग का काम करता है ये, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस को करने के लिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत काम आता है। कार्टिलेज का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा इन्होंने, या दिखा रखा है, बोन और कार्टिलेज का टिश्यू फिगर पहचानने के लिए आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट टिश्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्टिलेज में थोड़ा सा लूज टिश्यू दिखेगा। बोन के अंदर ये क्या है आपके बेटा, बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट, और ये फाइबर बीच बीच में फाइबर दिखा रखे हैं, कोलेजन फाइबर, ये कार्टिलेज सेल जिनको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, मेच्योर सेल्स हैं, है ना। ओके, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखा रखा बेटा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स। ओके, हम्म, उसके बाद कुछ ये डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यू के बेटा, क्या क्या डिसऑर्डर है, हेरिटेबल टाइप है, हेलर डैनोल्स सिंड्रोम, डिफेक्ट हो जाता है कहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन नहीं बन पाता, तो जॉइंट और हार्ट वाल कोलेजन, यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। एट्रियल वाल के अंदर स्टिकलर सिंड्रोम, कोलेजन है वो कम हो जाता है, फिर द कोलेजन रिजल्ट इन द फेशियल एबनॉर्मेलिटी, फेस के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो कुछ ये ऑर्डर दिए हुए हैं, डिसऑर्डर हैं जो शॉर्टेज की वजह से होते हैं, आप एक बार देख लेना, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मसल टिश्यू, ये आराम से पढ़ेंगे थोड़ा सा मसल्स टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा रहेगा, मैं यही पढ़ा देती हूँ, है ना, क्यों दोबारा दोबारा लेक्चर लिया, देख लेते हैं। मसल्स टिश्यू बेटा, मसल टिश्यू आपको पता है कि मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर जो पैरेलल इस तरह से अरेंज होते हैं, आपको दिखा रखा ना, ए में स्केलेटल मसल दिखा रखी है बेटा, और बी में स्मूथ मसल्स इस तरह की दिखेंगी, और सी में कार्डियक मसल्स, हार्ट वाली मसल्स, और जो ये फाइबर्स होते हैं बेटा न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, और जो मसल फाइबर्स होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं और छोटे होते हैं। आप कहते हैं ना, जब आप जिम मारते हो तो मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रोटीन मिलते ही फिर क्या हो जाता है, मसल मास है वो बढ़ जाता है, मसल्स आपकी फूल जाती हैं, ओके। जो डोले सोले आप बनाते हो जिम के अंदर, फिर क्या कहते हैं, मसल्स जो तीन तरह के होते हैं बेटा, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, इन टिपिकल मसल सच एज बाइसेप स्ट्रिप्ड होती है बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल एक गुच्छा सा टाइप का फाइबर इसमें मिलेगा पैरेलल फैशन में, इस तरह से पूरे ऐसे मरे अरेंज मिलेंगे, तभी तो आप डोला ऊपर उठाते तो एकदम से पूरा एक बन जाता है, सॉलिड मास सा उभर आता है। स्मूथ मसल फाइबर बेटा फ्यूजिफॉर्म एंड होते हैं, और क्या होता है, इनको सेल जंक्शन है वो होल्ड करके रखता है, बिल्ड टुगेदर, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ मिलेगी यहाँ पे, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहां पे ये मिलेंगे। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी बेटा, आप अपनी मर्जी से इनको, ऐसा नहीं है चलो हर्ट इधर घूम जाए, चलो हर्ट उधर घूम जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अरे दिल चलो चलते हैं उस डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं ना किसी डायरेक्शन में चले जाओगे। अनलाइक स्मूथ स्केलेटल मसल्स, smooth muscles, skeletal muscle can be controlled merely by thinking, okay। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो कि सिर्फ कहाँ मिलेंगे बेटा, हार्ट के अंदर मिलेंगे, जो सेल जंक्शन फ्यूज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल्स के साथ फ्यूज होंगे और एक दूसरे के साथ चिपके चिपके रहेंगे। ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, बीच में छोटी छोटी डिस्क होती हैं, और सम फ्यूजिफॉर्म पॉइंट्स जो सेल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, और वो मैसेज रिसीव करते हैं सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, और नेबर के साथ इस तरह से स्टिमुलस देते हैं दूसरी सेल्स को कि भी अब कॉन्ट्रैक्ट करना है कि रिलैक्स करना है, ओके। फिर आता है बेटा हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किस से बना होता है बेटा, वह आपने पढ़ा है ना, तीन जर्म लेयर, एक्टोडम, बताओ मुझे, एक्टोडम, मेजोडम और एंडोडम। अब मुझे ये बताओ कृपा करके कि जो मसल्स टिश्यू हैं बेटा वो किससे बने हुए होते हैं, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से या एंडोडर्म से, तो आपको पता होना चाहिए। तो न्यूरो टिश्यू है बेटा,
वो एक्टोडर्म से बने होते हैं। मेसोडर्म से कनेक्टिव और मसल टिश्यू बने होते हैं, और तीनों लेयर से मिलके बने होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, ये याद रखना है। ओके, ये एक न्यूरल डायग्राम है नर्वस टिश्यू का, कैसा दिखेगा। बीच में ये सेल बॉडी है, इसके न्यूक्लियस हैं, ये इसके ब्रांचेज हैं, ये ठीक है डालियां सी जो निकली हुई है जिनको एक्सोन कहते हैं। ओके, और ये इसकी, ये जो डेंड्रस हैं एक्सोन है आगे दूसरे सेल के एक्सोन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और बीच में इनका एक मटेरियल होता है जो कम्युनिकेशन के काम आता है, जो इसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, स्टिमुलस का काम करते हैं। न्यूरोगिलिया है, किससे बने होते हैं, मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा इनके अंदर, न्यूरोगिलिया मिलेंगे। न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट होते रहते हैं बेटा, और अपनी सिग्नल्स हैं वो पहुंचाते रहते हैं। और इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, बस फिर आपकी समरी ही आ गई। यहाँ पे समरी क्या है, बॉडी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और न्यूरल टिश्यू। ये आपको याद रखना। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ब्लड से पूछ लिए जाते हैं, या स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ मिलते हैं, ये बेसिकली पूछ लेते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि मेन फंक्शन ऑफ द क्यूबोइडल एपिथेलियल का क्या काम है बेटा, सिक्रीशन का, अब्जॉर्प्शन का, ये आपने याद रखना है। हमने देखा ना क्यूबोइडल एपिथेलियल कहाँ मिलते हैं, क्या काम है इनका, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का। सिलिएटेड ट्रैकिया के अंदर मिलेंगे, और यहाँ पे अगर नोज के अंदर भी दे सकते थे, नोज होता तो वहां पे भी लिख सकते थे। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह के फाइबर मिलता है बेटा, कोलेजन टाइप के फाइबर मिलते हैं। लीकेज से रोकने के लिए किस तरह का जंक्शन चाहिए हमें, टाइट जंक्शन चाहिए कि गैप जंक्शन चाहिए, टाइट चाहिए। नॉन सिवरिंग होमो जो थर्मोजेनेसिस है, मतलब तो बिना ठुठरे ही हम क्या कर ले, बॉडी को हीट कर ले, ब्राउन फैट टिश्यू ऐसा काम करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, टिश्यू वाला चैप्टर है हमारा खत्म हो गया है। अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।